ये बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अब हमको मिल रही है। आज मामले की सुनवाई होनी थी, लगातार वो जेल में थे और अब ये खबर इस वक्त बिल्कुल अभी कुछ सेकंड पहले ये खबर हम तक पहुंची है। डिटेल हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। और दिल्ली कोर्ट्स ग्रांट बेल टू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। भाई बड़ी खबर आ रही है ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जेल में हैं। आप सभी जानते हैं वो चुनावों के दौरान बीच में बाहर आए थे, फिर उनको सरेंडर करना पड़ा था। तो चुनाव का प्रचार खत्म होते उनको सरेंडर करना पड़ा था। और अब जो है केजरीवाल को विक्रांत जी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रांत जी, क्या खबर, क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी आपके पास? बड़ी खबर है, केजरीवाल को जमानत। बिल्कुल बहुत बड़ी खबर है अमन ये। और क्योंकि 2 दिन से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वेकेशन जज के सामने ये सुनवाई चल रही थी और आज भी दिन भर सुनवाई चली थी। दोपहर में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन कल जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी उसी समय कोर्ट ने ये कह दिया था कि हम इस मामले में अपने आदेश को सुरक्षित नहीं रखेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला सुनाया जाए। कोर्ट ने आज दोपहर में इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा और अभी हमें जो जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने जमानत दे दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री को। राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी विरोध किया था ईडी ने इस जमानत का। ईडी की तरफ से एसवी राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने लंबी चौड़ी दलीलें दी थी और ये कहा था कि इस समय जमानत देना उचित नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने उन सभी विरोध को दरकिनार करते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उनके वकीलों ने वेकेशन कोर्ट में ये जमानत लगाई थी और रेगुलर कोर्ट क्योंकि इस समय बंद थे, जो तभी उन्होंने जब रेगुलर कोर्ट के सामने ये मामला रखा था और ये कहा था कि वेकेशन जज इस मामले को सुने, हम एक चांस अपना लेना चाहते हैं। और अब वेकेशन जज ने उन्हें जमानत दे दी है। निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी खबर। ने इंटरिम बेल मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। और एक और जो खबर इस वक्त मिल रही है कि ईडी ने कोर्ट से कहा 48 घंटे का समय दिया जाए बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए, ताकि ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन दी हायर कोर्ट। इसका क्या मतलब? देखिए अमन, ईडी ये चाहती है, जो हमें अभी जानकारी मिल रही है कि ईडी ये चाहती है कि अभी अगर वो जेल से बाहर निकल गए तो उसके बाद उन्हें चैलेंज करके भी कोई फायदा उस तरीके का नहीं होगा। तो उनका बेल बॉन्ड स्वीकार करने से पहले 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि ईडी इस बीच ऊपर की अदालत में चैलेंज कर सके इस मामले को। ये बड़ी खबर विक्रांत जी इस वक्त दे रहे हैं। 2 जानकारियां, 1 लाख के मुचलके पर जमानत नंबर 1, और राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से इसका विरोध किया गया, बावजूद उसके अरविंद केजरीवाल को जमानत। और तीसरी बड़ी खबर जो विक्रांत जी दे रहे हैं वो ये कि 48 घंटे का समय दे दिया जाए, बेल बॉन्ड अभी एक्सेप्ट ना किया जाए। ईडी ने कोर्ट से दरखास्त की कि 48 घंटे का समय दिया जाए बेल बॉन्ड को साइन करने के लिए, ताकि ऑर्डर को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। अब क्या ये स्वीकार होता नहीं होता, लेकिन अगर जमानत मिल गई है तो अब तो अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। ये कोर्ट का ऑर्डर जेल पहुंचेगा, ये क्या प्रक्रिया रहेगी आगे विक्रांत? देखिए अभी कोर्ट ने ये कहा है कि अभी एक और बड़ी खबर अमन, जो ईडी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसे 48 घंटे के लिए रोक दिया जाए, इसे दे दिया जाए, उसको भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ईडी के इस रिक्वेस्ट को भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर विक्रांत दे रहे हैं कि उस जो ईडी की जो दरखास्त थी कि 48 घंटे का समय दे दिया जाए ताकि ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके इस बेल बॉन्ड को, यानी कि जो जमानत मिली है। क्योंकि अगर बाहर आ गए तो फिर फायदा नहीं होगा अगर 48 घंटे का समय मिल जाता, लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया विक्रांत। बिल्कुल इसे भी रिजेक्ट कर दिया है। जो वेकेशन जज है न्याय बिंदु, उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ईडी ये चाहती थी कि जो बेल बॉन्ड का जो ऑर्डर है, क्योंकि जब भी कोई अदालत बेल देती है अमन तो उसके बाद बेल बॉन्ड दाखिल करना पड़ता है, बेल बॉन्ड जमा करवाना पड़ता है। बेल बॉन्ड पे साइन होने के बाद ही तिहाड़ जेल या किसी भी जेल से कोई मुलजिम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस मामले में ईडी ये चाहती थी कि बेल बॉन्ड साइन करवाने से पहले, यानी बेल पर बाहर निकलने से पहले ईडी को इतना समय दिया जाए
कि ईडी बाहर कब आएंगे, बाहर कब आएंगे विक्रांत बाहर कब आएंगे केजरीवाल, ये बताइए क्या कब आ सकते हैं? अब अमन केवल तकनीकी मामला रह गया है, क्योंकि अब ईडी कोशिश करेगी ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए, लेकिन शनिवार और इतवार रविवार, शनिवार कल शुक्रवार है, कल ईडी चैलेंज करेगी क्या कोर्ट उसको ऊपरी कोर्ट में जा सकेगी या नहीं जा सकेगी, क्या वहां पर स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब चीजें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब यहाँ से बेल बॉन्ड दाखिल किया जाएगा। बेल बॉन्ड कब तिहाड़ जेल में पहुंचता है, कब वहां से रिहाई होती है, मुझे लगता है कि कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी ये कोर्ट का आदेश आया है। और एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगा इस समय जो हमारे साथ जुड़े हैं अमन, इस मामले में जो कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर है वो अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगा। और एक और एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी कि न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनकी पत्नी को मेडिकल बोर्ड के सामने वीसी के जरिए जोड़ा जा सके, उस पर भी कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। लेकिन चूंकि अब बेल का ऑर्डर दे दिया है कोर्ट ने, तो वो याचिका भी अब इनफ्रक्चुअस हो जाती है। तो अब क्योंकि ईडी ने चैलेंज करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग की थी, वो भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। तो ये एक बड़ी खबर ईडी के लिए, एक बड़ा झटका। विक्रांत मतलब एक मुझे समझाइए, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये समझाइए कि अब अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई, बेल बॉन्ड साइन होगा, तकनीकी मामला है, अब वो बेल बॉन्ड कब तक तिहाड़ पहुंचता है, वो बाहर आते हैं। ईडी चाहती थी 48 घंटे का टाइम मिल जाए ताकि इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज कर दिया जाए, केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा ऊपरी अदालत में अपील करने का। तो अभी के हिसाब से ईडी के पास अब क्या ऑप्शंस हैं केजरीवाल को जेल में रखने के, या अब वो बाहर आ रहे हैं, कंफर्म है? देखिए, अब कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर विकल्प दिखाई नहीं दे रहा जब तक उन्हें किसी ऊपरी कोर्ट से उनकी जमानत पर स्टे नहीं मिलता। क्योंकि एक बार जब कोर्ट ने, वेकेशन जज ने उन्हें बेल दे दी है, तो अब उन्हें ऊपरी कोर्ट से उस पर स्टे लेना पड़ेगा। तब तक के लिए यही आदेश वैध माना जाएगा, क्योंकि इस आदेश पर किसी भी कोर्ट में अभी चैलेंज नहीं है और ना ही किसी कोर्ट ने इस ऑर्डर को स्टे लगाया है। तो अब ईडी इस मामले में चैलेंज करेगी और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट नोटिस करेगा। कोर्ट दोनों पक्षों को सुने बगैर किसी तरह का, मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आदेश पारित किया जा सकेगा स्टे ऑर्डर पर। तो वो तमाम चीजें हैं और इस बीच अरविंद केजरीवाल के वकील ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोर्ट में इस बेल बॉन्ड का ऑर्डर, जैसे ही उनके हाथ में आधिकारिक दस्ती ऑर्डर आएगा, वो अपना बेल बॉन्ड जमा कराने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही बेल बॉन्ड जमा हो जाता है, उसके बाद वो ऑर्डर तिहाड़ जेल जाएगा। तिहाड़ जेल उनकी रिहाई के एक तरह से जो औपचारिक है उसको पूरा कर देगा। लेकिन अब चूंकि अभी कोई स्टे नहीं है, किसी कोर्ट में स्टे नहीं है, और जिस कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वेकेशन जज ने, उन्होंने भी स्टे नहीं लगाया है। ये नहीं कहा है कि उनका आदेश 48 घंटे या किसी समय सीमा बाद लागू होगा। तो एक तरह से अभी के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर, उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है और इस आदेश पर किसी तरह की कोई रोक भी नहीं है। तो अब उनकी जमानत इस समय केवल एक फॉर्मेलिटी नजर आती है, जब तक कि कोई ऊपरी कोर्ट उनकी जमानत पर स्टे ईडी को ना दे। बड़ी खबर विक्रांत दे रहे हैं, दो बड़ी खबरें हैं, सीधा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर, कल बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, कल जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। तीसरी बड़ी खबर यह है, ईडी ने मांगे थे 48 घंटे कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का टाइम दे दीजिए, और शायद मंशा ये थी जो विक्रांत बता रहे हैं कि उस दौरान बेल ऑर्डर को चैलेंज किया जा सके ऊपरी अदालत में। वो रिजेक्ट कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने। अरविंद केजरीवाल, अब ईडी के पास विकल्प कम है, इसका मतलब कल बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है शराब घोटाला मामले में। अरविंद केजरीवाल जेल में थे, अभी हैं, वैसे अभी हैं, आज की रात तो वही जेल में ही हैं, लेकिन कल वो बाहर आ सकते हैं। नंबर 1 लाख के मुचलके पर उनको जमानत मिली। नंबर 2, नंबर 3, 48 घंटे जमानत पर रोक की मांग जो की थी उसको भी खारिज कर दिया है। हमारे साथ संजय झा, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजय जी, अच्छी खबर। संजीव झा माफ करिएगा, संजीव भाई, अच्छी खबर, कल बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी, बेल मिल गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आज का दिन माननीय कोर्ट का धन्यवाद का दिन बनता है, माननीय जज का धन्यवाद का दिन बनता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। देखिए, एक बात समझिए, ये तय होता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हम तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि ये झूठा केस है, फर्जी केस है। केवल पॉलिटिकल वेंडेट्टा लेने के लिए हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो रहा है।
तो आज का ये अरविंद केजरीवाल जी का बेल मिलना अब ये तय होता है, जो हम पहले दिन हम लोग कह रहे, जो पहले दिन अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। ईडी ने 48 घंटे का समय मांगा था कि 48 घंटे दे दो बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए, ताकि इसको चैलेंज किया जा सके। वो भी रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। हाँ बिल्कुल, देखिए लिंगर ऑन करने पिछले एक बार समझिए, मनीष जी लगभग अब 2 साल होने वाले हैं उनको जेल में बंद हुए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर लिंगर ऑन किया जा रहा है। लिंगर अनाप शनाप लॉजिक अब आप पूरे देश को पूछ लीजिए, तो जो ऐसे जो आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक एक व्यक्ति को याद हो गया है। सब फर्जी बातें हैं, सब कहानियां हैं। तो कहानी की बुनियादी पे कुछ देर टाल तो सकते हैं, लेकिन न्याय भगवान कर तेरे अंधेर तो नहीं है ना, न्याय तो मिलेगा ना। अब फिर लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही थी, तो देश सब देख रहा है। मुझे ये लगता है कि अब पूरे देश के सामने सच सामने आ गया है कि जो डे वन से अरविंद केजरीवाल हम सब लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं, केवल अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश भाजपा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन फिर शायद संभवतः संजीव जी पूछा जाएगा, जमानत क्लीन चिट थोड़ी ना हुई। एक आखिरी सवाल आपको जाने से पहले, जमानत क्लीन चिट थोड़ी ना हुई। एक बात समझिए आप जी कि पीएमएलए एक्ट में जमानत कोई आसानी से नहीं मिलता है। अब तो हालांकि मैं ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूं। अगर इस सेक्शन 45 में अगर ये बेल दी गई है, जिसकी मुझे आइडिया नहीं है, अब जजमेंट आएगा तो पता चलेगा, तो साबित होता है कि सेक्शन 45 में बेल तभी मिलेगी जब प्राइम फेसी माना जाएगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन पे कोई आरोप नहीं है। तो और मैं कहता हूँ, अगर मान लीजिए कि कोई आरोपी है, तो आप ट्रायल शुरू कीजिए। ट्रायल क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? क्यों चार्जशीट के नाम पर लिंगर ऑन कर रहे हैं? तो उनको भी पता है कुछ नहीं होना है, ट्रायल शुरू होगा, सबको सब बाइजस बरी हो जाएंगे। तो ये लिंगर ऑन करने की प्रोसेस है। ये बेल मिलना मुझे लगता है कि अब इस आरोप में कोई दम नहीं है, ये केवल पॉलिटिकल दंड तक कोशिश की थी, ये साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव झा, आम आदमी पार्टी के नेता, आप हमारे साथ जुड़े। बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ईडी ने 48 घंटे जमानत पर रोक की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आ सकते हैं। मानव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विक्रांत जी लगातार मेरे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। मानव, कल बाहर आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ईडी की जो रिक्वेस्ट थी 48 घंटे उन्होंने मांगे थे कि उस पर काउंटर दिया जाए ऊपरी अदालत में, उसको खारिज कर दिया न्याय बिंदु, जो कि वेकेशन बेंच के जज हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में। और साहब यहाँ पर आज दलीलें देखें, कल भी सुनवाई हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, आज भी लगातार सुनवाई हुई थी। और एक बात स्पष्ट बहुत शुरुआत से जज कह रहे थे कि हम इस मामले में जो ऑर्डर है उसको रिजर्व नहीं करेंगे कई दिनों के लिए। सुनवाई जैसी पूरी होगी तो उसके बाद जो आदेश है वो पारित किया जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले ही जो रिटन ऑर्डर है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगा, लेकिन फिलहाल 1 लाख के मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। कल देर शाम तक उनकी रिहाई तिहाड़ जेल से हो सकती है। ये एक तरीके से उनकी जो रिहाई है वो आम आदमी पार्टी की। एक मिनट रहिएगा मेरे साथ, मैं एक सवाल, लोकसभा चुनाव में मानव मेरे साथ रहिए, मेरे साथ विक्रांत जी हैं, एक मिनट आप रहिएगा। क्योंकि विक्रांत, ये जो अभी संजीव झा जिसका जिक्र कर रहे थे, पीएमएलए सेक्शन 45, अगर उसमें बेल मिली तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा एजेंसी के लिए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरिम बेल नहीं थी अमन, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से रेगुलर बेल फाइल की गई थी। और ईडी के मामले में रेगुलर बेल मिलना और सेक्शन 45 क्योंकि बहुत ही स्ट्रिंजेंट सेक्शन माना जाता है, और कोर्ट को ये सेटिस्फाइड होना पड़ता है कि जो प्राइमा फेसी केस है उसमें एक्यूज की क्या भूमिका है या नहीं है, उस पर जब कोर्ट पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद ही बेल दी जाती है। तो निश्चित तौर पर नॉर्मली क्या विक्रांत, नॉर्मली पीएमएलए में बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है, नंबर 1 वो आप समझाइएगा। दूसरा, अगर पीएमएलए के तहत सेक्शन 45 अगर है उसमें बेल मिलती है तो ये एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। मतलब केस में मेरिट कम नजर आया कोर्ट को, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज ये समझिए अमन कि आज जब कोर्ट की सुनवाई चल रही थी तो उस समय भी मैं कोर्ट की हियरिंग को देख रहा था, तो उस समय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू की तरफ से ये दलील भी दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन चूंकि वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं तो उनकी भूमिका बनती है। तो क्या कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कोई सीधी भूमिका नहीं पाई, ये एक बड़ा सवाल बनता है। दूसरा, पीएमएलए की सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी को कंपनी बताने की बात की जा रही थी ईडी के जरिए, और उसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल की भूमिका को रेखांकित किया जा रहा था। क्या कोर्ट ने उसे नहीं माना, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तीसरी बड़ी बात कि इस मामले में ईडी अभी तक अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली है, किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए तो सुप्रीम कोर्ट से वापस अब ट्रायल कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हुई। तो इस तरीके से अभी तक किसी बड़े आरोपी को जमानत नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इस मामले में बहुत बाद में गिरफ्तार किया था। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने विरोध किया था।
विरोध किया था बहुत जमानत विरोध का। किया था। ईडी ने इस मामले में जमानत का पुरजोर विरोध किया था और ये कहा था कि ईडी जमानत नहीं मिल सकती इस मामले में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में भूमिका है। ईडी ने कल भी इस मामले में विरोध किया था, ईडी ने आज भी विरोध किया। और इस मामले में कल जब सुनवाई चल रही थी तभी कोर्ट ये कह रहा था कि आप जल्दी इस मामले की दोनों पक्ष दलीलें पूरी कीजिए, क्योंकि कोर्ट इस मामले में फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहता। लेकिन ईडी की दलीलें पूरी नहीं हो पाई थी, उसे आज का भी समय दिया गया था। आज भी ईडी ने अपनी दलीलें रखी। एसपी राजू एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने इसका जोर विरोध किया जमानत का। और उसके बाद मुझे ये समझाइए, मैं मानव आपके पास आऊंगा, लेकिन विक्रांत एक चीज, ईडी 48 घंटे क्यों चाहती थी? आपने जो मुझे सारी खबरें बताई हैं, पीएमएलए सेक्शन, पीएमएलए के तहत बेल मिलना ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका, कोर्ट ने इसमें मेरिट संभवतः नहीं कहा जा सकता कि संभवतः मेरिट नजर नहीं आ रहा, केजरीवाल की संलिप्तता को लेकर वो सारी चीजें हैं। लेकिन मानो मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन विक्रांत एक सवाल आपसे, 48 घंटे क्यों चाहती थी ईडी? देखिए, वो अमन इसलिए चाहती थी क्योंकि ईडी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक है। ईडी इस मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बता रही थी। ईडी ये कह रही थी कि आम आदमी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता होने के नाते अरविंद केजरीवाल की सीधी भूमिका बनती है। और अगर ईडी की दलीलों को दरकिनार रखते हुए राउत रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, तो ईडी ये चाहती थी कि कुछ समय के लिए इस बेल ऑर्डर को स्टे कर दिया जाए, ताकि ईडी को ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका मिले। जी है मेरे साथ, एक मिनट विक्रांत जी, एक मिनट रोक रहा हूं, मानव हमारे साथ है, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा मेरे साथ इस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। सिरसा जी, अभी आम आदमी पार्टी के नेता संजीव जी से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं सत्य की जीत, सच देश के सामने आ गया, जमानत मिल गई केजरीवाल को। तो ऐसा है, ये जमानत तो सुखराम जी को भी मिली थी, ये जमानत तो लालू प्रसाद यादव जी को भी मिली थी, ये जमानत तो स्वर्गीय जयललिता जी को भी मिली थी। और ये जमानत जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में करप्शन के केसेस में अरेस्ट किए, चाहे वो साधु सिंह धर्मसोत हों या आशु जी हों, उन सबको भी जमानत मिली है। तो क्या वहां सत्य की जीत है? जमानत सबको मिलती है। आप मुझे एक केस बता दीजिए। सिसोदिया जी को नहीं मिल रही ना? सुनिए, उनको भी मिल जाएगी, कभी मिलेगी उनको भी कभी। 2 साल से नहीं। सुनिए, मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, मेरी आग्रह मेरा सुनिए। देखिए, देश में अभी तक कोई सिंगल ऐसा आदमी नहीं है, सिंगल, मैं आपको दोबारा क्लैरिटी से कह दूं, देश में अभी तक सिंगल ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर से भी पैसे मिले हों, जिसके हाथ से पैसे रिश्वत के दिए गए हों, जमानत उसको भी ना मिले। उसको भी मिलती है जब तक ट्रायल उसकी कंक्लूड होकर सजा ना हो जाए। अब सुखराम जी के घर से तो 100 करोड़ से आसपास कैश ही मिला था घर से ही, जमानत तो उनको भी मिली थी। और कोई इनकम टैक्स का अफसर हो, कोई आईपीएस हो, मेरे को कोई दिल्ली पुलिस, मैं माफ करना किसी पुलिस का नाम नहीं लेना ठीक होता, लेकिन कोई पुलिस का अफसर हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, जिसके हाथ से पैसे पकड़े गए हों और उसके बाद भी उसको जमानत मिले, ऐसा भी केस नहीं है इस देश में, उनको भी जमानत मिलती है। कोर्ट कहती है कि ठीक है भाई, जब तक सजा नहीं होती उनको बाहर रखो, जब सजा हो जाएगी तो अंदर डाल देंगे। सिरसा जी, तो फिर जब अरविंद केजरीवाल की पलटकर सजा होगी तो जाएंगे सिरसा जी अंदर। पलटकर ये पूछा जाएगा ना, जमानत ना मिलना, ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं भूमिका है, संलिप्तता है, इसलिए जमानत नहीं मिल रही। अब जब जमानत मिल गई है तो फिर ये आम आदमी पार्टी क्लेम करेगी। बात ठीक है, लेकिन अब मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। ये देखिए, आज एक बात स्पष्ट होगी कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट और करप्ट हैं, तभी तो जेल में थे, वरना उसी दिन बाहर आ जाते उनको। आज एक बात तो क्लियर होगी कि कोर्ट ईमानदार है, वो तो कोर्टों में शक करते थे, आज उसी कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब जिस कोर्ट ने जेल में रखा था तो कोर्ट के पास पुख्ता सबूत है, तो ही तो रखा था, आज उसने जमानत दे दी उनको 6 महीने बाद। आपकी भाषा में कहूं, आपकी भाषा में सिसोदिया से थोड़े कम है ना, सिसोदिया जी को नहीं मिल रही 2 साल से, केजरीवाल जी को मिल गई ना। नहीं, देखो, क्वांटम ऑफ सजा, क्वांटम सजा की क्वांटम पे भी डिपेंड करता है और करप्शन के पैसे पे भी डिपेंड करता है कि कौन आदमी कितने पैसे में इन्वॉल्व है। सजा और क्वांटम ऑफ मनी एंड क्वांटम ऑफ सेंटेंस, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। सेम केस के अंदर एक आदमी 2-2 साल तक अंदर रहता है, दूसरा आदमी 3 महीने में बाहर आ जाता है। कोर्ट मानते हैं कि भैया इसका क्राइम जुर्म थोड़ा कम है। ये तो अक्सर होता है, ये देश का हमारा सिस्टम है, ऐसा बता दीजिए, मैं कोई गलत बात कह रहा हूं। तो मतलब ये जमानत क्लीन चिट नहीं है ना, जमानत ये तो नहीं कि वो क्लीन चिट हो गए, तो अगर ये क्लीन चिट है तो फिर, अगर ये क्लीन चिट है तो ये फिर अरविंद केजरीवाल जी को आज मान लेना चाहिए कि पंजाब में जिसको सत्यमेव जयते। एक मिनट सिरसा जी, एक मिनट, ये अभी आतिशी का ट्वीट है, मैं अभी देख पा रहा हूँ, सत्यमेव जयते, वही मैं कह रहा था जो आपको, सत्यमेव जयते आतिशी ने ट्वीट कराया अभी। बताइए। तो सुखराम जी का भी सत्यमेव जयते था जब वो आए थे बाहर, लालू प्रसाद जी का भी सत्यमेव जयते था जब वो जेल से बाहर आए थे जमानत लेकर। और पंजाब के अंदर जिन्होंने इनको अरेस्ट किया, जिनको उन्होंने, मैंने नाम बता दिए, साधु सिंह धर्मसोत हों, मैं नाम लेके बता रहा हूँ ना आपको, उसके बाद खैरा हों जिनके ऊपर ड्रग केस इन्होंने बनाकर जेल में डाला था, उसके बाद आशु हों जिनको करप्शन का केस हजारों करोड़ का, आज जो सारे बाहर हैं, उनका फिर सत्यमेव जयते है।
और अरविंद केजरीवाल आतिशी जी को मान लेना चाहिए कि वो ईमानदार है, वो बेगुनाह है क्योंकि वो बेल पर है। अगर ये फार्मूला, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन फिर जिनको ये गलत कहते थे उनको भी तो आज सत्यमेव उनके ट्वीट के नीचे भी लिख देना, लिख दें कि सुखराम जी भी सत्यमेव जयते थे क्योंकि उनको जमानत मिल गई थी, बाद में उनको सजा हुई, वो जेल में गए। जमानत मिलना अगर सत्यमेव जयते तो मैं नहीं रोक सकता, और बेईमानों के लिए सत्यमेव जयते है भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। शुक्रिया, शुक्रिया मनजिंदर सिंह सिरसा। विक्रांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, साथ ही मानव आपको नजर आ रहे हैं। मानव, अभी मैं एक और चीज पढ़ पा रहा हूँ कि जज ने सीधा कहा कि कोई ऑर्डर पर कोई स्टे नहीं होगा, बेल बॉन्ड जो है टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ड्यूटी जज टुमारो। बेल बॉन्ड कल प्रोड्यूस किया, मतलब कल बाहर आ जाएंगे केजरीवाल, कल लब्बलुबा भी है, कल बाहर आ जाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी में एक लाइन और जोड़ देता हूं कि जो एक मांग की थी ईडी की तरफ से, उसको जज ने खारिज कर दिया। लेकिन एक खबर और आ रही है, इसको हम थोड़ा और पुश कर लेंगे, उसके बाद अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ईडी कल सुबह तड़के हाईकोर्ट जा सकती है, इसी मामले में इसको चैलेंज कर सकती है। अच्छा। ये खबर आ रही है, थोड़ा पुश करेंगे, उसके बाद दर्शकों को बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना होगा, कल जब सुनवाई हो रही थी कोर्ट में और आज जब सुनवाई हुई, तो ईडी की तरफ से साफ एक लाइन एएसपी राजू ने कही कि ये पूरी जांच ईडी ने हवा में नहीं की है। तो दूसरी तरफ से अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे थे कि अगर जांच की है तो मनी ट्रेल कहां है। तो ये दो तमाम बिंदु थे जिस पर पूरी बहस 2 दिन तक लगातार चलती रही। और आज जब अरविंद केजरीवाल को आदेश गुप्ता है मेरे साथ, आप रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आपसे समझना बहुत जरूरी है। जो आप चीजें बता रहे हैं, आपके पास जानकारियां पहले पहुंच रही हैं। रहिए मानव। आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आदेश जी, सत्यमेव जयते आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल को जमानत, और ये सत्य की जीत हुई है और सत्यमेव जयते। आतिशी बताइए आदेश जी। अमन जी, जमानत मिलना निर्दोषता सिद्ध नहीं होती है। जमानत मिलना एक कानूनी प्रक्रिया है, और जो केस है वो पूरी तरह चल रहा है, पूरे उसके बाकायदा सबूत हैं। जमानत मिलना ये कानूनी प्रक्रिया, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में संलिप्त नहीं है, और जो उन्होंने नई लिखित पॉलिसी लाए थे वो सही, इससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उसको जमानत मिली है। जमानत का न्याय नहीं, न्याय तो जमानत ना मिलना उनकी भूमिका पर संदेह अगर पैदा करता है, तो जमानत मिलना क्या उनकी भूमिका को कम करके नहीं बताता है? ये सवाल है भाई। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी जो कोर्ट में जब केस चल रहा है और उसमें बाकायदा उसके खिलाफ वो सबूत है, लेकिन अंतिम निर्णय तो कोर्ट का नहीं है जमानत देना। तो अब ये तो अब होगा ना आदेश जी, कल से आप देखेंगे वो आम आदमी पार्टी इसको सत्य की जीत, सत्यमेव जयते, हमारी जीत, तो सारी चीजें करके बताई जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ, जब उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार में, तब भी आम आदमी पार्टी ने यही कहा था कि सत्य की जीत हुई है, और अरविंद केजरीवाल जी अब चुनाव प्रचार में उन्होंने तमाम बातें कही थी। लेकिन आज भी जमानत जब मिली है तो वो यही बातें दोहराएंगे, क्योंकि झूठ बोलने का एक उनको जो मौका मिला है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी वो फिर अपना झूठ बोलेंगे। चलिए, जावेद मेरे साथ हैं, और विक्रांत जो है वो हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं, मानव मेरे साथ हैं। विक्रांत, कल बाहर आ जाएंगे मतलब अब केजरीवाल, क्योंकि ईडी ने जो रिक्वेस्ट करी थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई स्टे पर ऑर्डर नहीं होगा, और ये कल संभवतः ड्यूटी जज तक पहुंच जाएगा बेल बॉन्ड। देखिए अमन, 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है कि एक तो अरविंद केजरीवाल को यह नियमित जमानत मिली है, ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका। आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, लेकिन ईडी के लिए बड़ा झटका है। और इसीलिए मुझे जो लग रहा है, ईडी इस मामले में कोशिश करेगी कि कल ही हाईकोर्ट में जाए और अरविंद केजरीवाल का ये जो बेल ऑर्डर है इस पर किसी तरह वो स्टे ले। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो ईडी के लिए ये केवल अरविंद केजरीवाल की जमानत का आदेश नहीं है, बल्कि ईडी के पूरे केस पर असर पड़ेगा, और उसके लिए एक बड़ा झटका पूरे केस को लेकर होगा, जो दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर केस उसने दाखिल किया था। दूसरी बात की, ईडी अब ये पुरजोर कोशिश करेगी कि जो आज कोर्ट से आदेश आया राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज का, उस आदेश पर वो स्टे लगवाए। स्टे लगवाना ईडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्योंकि कोर्ट ने, जो निचली अदालत ने जिसने जमानत दी है, उसने ईडी की इस अनुरोध को खारिज कर दिया है, यानी कोई स्टे नहीं लगाया है। तो अब अगर ईडी हाईकोर्ट में जाती है और हाईकोर्ट से उसे तत्काल कोई राहत नहीं मिलती, तो अरविंद केजरीवाल के रास्ते खुले हुए हैं, वो कल बेल पे बाहर आ जाएंगे। अगर कोई ऊपरी
निचली अदालत जब तक अब कोई स्टे नहीं लगाती, ठीक है। यानी कि अब आज की तारीख में अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपने दर्शकों के साथ, तो इस समय अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। अच्छा, और कोर्ट ये उन्हें मतलब अदालत जो मानव बता रहे थे कल, एक तो वो बाहर आ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आपने बताया अगर हाईकोर्ट चली भी जाती है ईडी, तो अगर तत्काल राहत मिल गई ईडी को तो ही, क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं है। तीसरा, अभी सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट किया है, विक्रांत जी मैं आपसे समझूंगा, उन्होंने लिखा है कि पीएमएलए के मामलों में किसी भी तरह की राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करना पूरी न्याय व्यवस्था का दम घोट रहा था। निचली अदालतें भी समय पर न्याय दे, ये बहुत जरूरी था। हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट का बोझ बेवजह बढ़ रहा था। यानी कि जो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो पीएमएलए के तहत बेल का ही मुद्दा शायद आम आदमी पार्टी बनाएगी, नहीं विक्रांत जी? विक्रांत मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है जावेद, मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद, आम आदमी पार्टी बता, जश्न का माहौल होगा, अब तो जीत है, सत्यमेव जयते है, सब कुछ है, वो जमानत जीत की तरह दिखाई जाएगी? जावेद फिर मैं मानव आपके तौर पास पर ये बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की मानी जा सकती है और बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए है। देखिए, हाल ही में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के लिए वो झटका था, लेकिन उसके बाद अगर हम कहें तो ये सबसे बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त जेल में थे। हालांकि उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी, लेकिन जमानत में उन्होंने जब अंतरिम जमानत उन्हें मिली, प्रचार किया। हालांकि दिल्ली में उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई आम आदमी पार्टी को जिस तरह वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल को 2 जून को फिर से सरेंडर करना पड़ा और अब परमानेंट जमानत मिली है। सबसे अहम है अमन, क्योंकि जिस तरह का अभी आप जिक्र कर रहे थे कि सौरभ भारद्वाज के ट्वीट का, उन्होंने कहा कि निचली अदालतें जमानत दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें देखना होगा। मनीष सिसोदिया के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो पहले लोअर कोर्ट ने खारिज की, फिर हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर दोबारा से उनकी जमानत का सिलसिला चला। लोअर कोर्ट से खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, मतलब 5 बार उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं इसमें मानव, उसको जाहिर सी बात है हाईकोर्ट जा सकती ले रहे हैं कि अब निचली अदालत से जमानत, ईडी कल ऊपरी अदालत जा सकती है, चैलेंज कर सकती है, क्योंकि विरोध किया आज। इसमें एक और ताजा, हाँ बताइए बिल्कुल इसमें एक और ताजा अपडेट ये आ गया है कि जो फैसला है, जो रिटन ऑर्डर है, वो कल अपलोड किया जाएगा। मौखिक तौर पर अभी फैसला सुना दिया गया, लेकिन जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर कल अपलोड किया जाएगा। यानी इसकी जो लिखित कॉपी है तो हो सकता है कि देर रात को मिले, लेकिन ये संभावना भी है कि कल मिले। दूसरी खबर यह है कि ईडी हाईकोर्ट में इसको चैलेंज कर सकती है। मैं माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के तमाम बयानों को आज के कोर्ट में किस तरीके से देखते हैं, और जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो बयान अब तक रहा है वो झूठ की बुनियाद पे रहा है, और यही अगर मैं बार बार इस बात को कहता था कि भाई न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। तो इसलिए ये माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देखिए, इस बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली कुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं, सब लोग बाहर आएंगे, सत्यमेव जयते। निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी और संगठन को भी बल मिलता हुआ दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ कल भी लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है और आने वाले वक्त में भी लड़ेगी। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा के चेहरे पर काली कुटी फैसले के आने के बाद। दिलीप पांडे को आपने सुना, संजय सिंह को आपने सुना। आतिशबाजियां हो रही है भाई, आप तस्वीरें देख रहे हैं, आतिशबाजियां हो रही हैं। सत्य की जीत, सत्यमेव जयते। केजरीवाल को जमानत, सत्य की जीत है, अदालत पर भरोसा है, भगवंत मान। आतिशी, सत्यमेव जयते। संजय सिंह, सत्यमेव जयते। मेरे साथ मानव है। मानव, ये कल हाईकोर्ट जा सकती है ईडी, अब आप बताइए, कंप्लीट करिए जो आप कह रहे थे।
बिल्कुल देखिए, इसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाके ईडी और सुबह, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑर्डर है वो लिखित ऑर्डर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माफ कीजिएगा राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अपलोड किया जाएगा। तो हो सकता है कि रात को लिखित ऑर्डर ना मिले, और ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि उस ऑर्डर में क्या क्या राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लिखा गया है। न्याय बिंदु जो कि वेकेशन बेंच के जो जज है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने बाकायदा दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, जहाँ पर ईडी की तरफ से ये साफ लगातार कहा जा रहा था कि ये पूरी जांच हवा में नहीं की गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी है, ये सीधी तस्वीर आ रही है। संजीव झा आपको नजर आ रहे हैं, देखिए संजीव झा मीडिया से बात कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, जेल के ताले टूटे, अरविंद केजरीवाल छूटे, आतिशबाजियां वहां पर, अच्छा देख रहे हैं आप एक तस्वीर में, नारेबाजी सुनाइए। देखिए, बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूं। मुझे यह लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ, जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आज वो साबित हुआ। माननीय कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भ्रष्टाचार कहीं नहीं है, झूठे केस में सभी नेताओं को फंसाया गया है। तो अब दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के उन तमाम बयानों को जो कोर्ट में आज दिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से, उसको किस तरीके से, और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के संगठन को बल मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय देखिए, जो ये वकील उनके ये कहानी बता रहे हैं, अब देश की एक एक जनता को याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट में वही कहानी, हाई कोर्ट में वही कहानी, लोअर कोर्ट में वो कहानी। अब उसका वकील शुरू करता है जनता के साथ, अब ये कहने वाला है। तो कहानी के बुनियाद पे आप किसी को परमानेंट बंद नहीं कर सकते, कुछ दिन तो रख सकते हो। आज ये साबित हुआ कि पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी को रची गई, ईडी किरदार था और वकील वही कहानी कोर्ट में कह रहा था। आज जो बेल मिला है, इससे ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले दिन जो कह रहे थे कि ये केवल फंसाने की साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा लेने की कोशिश है, आज वो साबित हुआ। बहुत शुक्रिया सर। संजीव झा को आपने सुना, बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, कल वो बाहर आ सकते हैं। ईडी को बड़ा झटका इसे बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी से सत्यमेव जयते कह रही है, सत्य की जीत हुई है। आतिशबाजियां, पटाखे, ढोल नगाड़े, मिठाइयां बटनी शुरू हो गई, ये भी खबर है। ये देखिए, पटाखे बज रहे हैं भाई, पटाखे, आतिशबाजियां, ढोल नगाड़े, सब कुछ पहुंच गया है, और इसे सत्य में जयते, सत्य की जीत बताया जा रहा है। ईडी कल जो है ऊपरी अदालत में इसको चुनौती दे सकती है, ये भी खबरें हैं। लेकिन अब ईडी ने 48 घंटे का समय मांगा था, उसको भी एक तरीके से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। आतिशबाजियां शुरू हो चुकी हैं। संजीव झा, आतिशी, भगवंत मान, आप संजय सिंह, दिलीप पांडे, सारे नेताओं को सुन लीजिए। एक ही वाक्य है, जावेद, सत्यमेव जयते, जमानत मतलब क्लीन चिट बता रही है आम आदमी पार्टी, या बताएगी संभवतः। जावेद, देखिए, बिल्कुल इसे राहत के तौर पर आम आदमी पार्टी देख रही है और क्लीन चिट इसको बता रही है। दरअसल जो आम आदमी पार्टी का जो नैरेटिव था कि ये आबकारी नीति मामला पूरी तरह से फेक है, अब आम आदमी पार्टी इस नैरेटिव को और जोर शोर से आगे बढ़ाएगी। शुरुआत से ही पहले संजय सिंह की जमानत मिली, संजय सिंह को जमानत मिली, और अब अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत मिली है। तो ऐसे में जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इसे उस तरह से विमर्श में लाएगी कि ये जो पूरा आबकारी नीति मामला है ये फेक है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर आप पूरी राजनीति को देखेंगे तो शुरुआत से ही वो ईमानदारी का ये दावा करते रहे हैं। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के आरोप आबकारी नीति मामले के जरिए लगे तो ऐसे में बड़ी चोट आम आदमी पार्टी को पहुंची। तो ये सबसे जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि वो इसको किस तरह से अब आगे बढ़ाएगी, क्योंकि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जो कि भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ जो आज मुख्यमंत्री है, एक पूरा आंदोलन चलाया, ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। लेकिन अब जब जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी इसे क्लीन चिट के तौर पर देख रही है। जी होगा ना जावेद, जब अब जमानत क्लीन चिट है तो मनीष सिसोदिया को जमानत ना मिलना, क्या वो उसको उस तरह से देखा जाएगा कि फिर वो कहीं ना कहीं दोषी है क्या? बहरहाल वो पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ भी हो सकता है कि वो क्लीन चिट मिल गई, सत्य में जाते, वो पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह। ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका ये बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि ये संभवतः जब बेल ऑर्डर कल अपलोड होगा, जो बता रहे थे अभी मानव और विक्रांत जो बता रहे थे, ये बेल ऑर्डर कल अपलोड होगा, जिसके बाद ये जानकारी पता लगेगी कि किन आधार पर क्या क्या आधार लिए गए, नहीं लिए गए, क्या दलीलें दी गई थी, वो सारी चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन
ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अरविंद केजरीवाल को राहत है, आतिशबाजियां हो रही हैं। दिखाई तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए आतिशबाजियां थम नहीं रही हैं। ये पिछले 5 मिनट से हम वहां पर देख रहे हैं। ये शायद पटाखे पहले ही लाके रखे हुए थे क्या जावेद? आज पता था राहत मिल सकती है, अब पटाखे पहले से रखे हुए थे जावेद। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर तमाम जो विधायक हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो जुट रहे हैं, और जो ये विजुअल हैं ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर के ही हैं, और जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। देखिए, हमने जब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली थी उस वक्त भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त आतिशबाजी हुई थी। वो अंतरिम जमानत थी, अब परमानेंट जमानत मिली है। और इसमें अहम ये है, अमन, जो बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ईडी को झटका इसलिए है कि ईडी को वक्त नहीं दिया गया है। 48 घंटे का वक्त मांगा था चैलेंज करने के लिए, लेकिन वो वक्त नहीं मिला। ऐसे में एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए जरूर है, क्योंकि सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वो जेल में थे। अब जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें उत्साह होगा। और ऐसे में अब आगे किस तरह से, चूंकि अब उनके सामने फौरी तौर पर कहीं किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन इस वक्त दिल्ली में जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो जाहिर सी बात है कि आगे अब काम करेंगे, जो दिल्ली सरकार का कामकाज वो संभालेंगे सक्रिय तौर पर। और आम आदमी पार्टी अब इसको किस तरह से आगे ले जाएगी, इस पूरे विमर्श को जो अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद लगातार आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो इसे जीत बता रहे हैं, कह रहे हैं सत्य की जीत है। तो अब ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो तस्वीर भी देखेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था उन्हें संजय सिंह, दिलीप पांडे, सारे नेताओं ने क्या कहा, सुनिए एक एक करके जल्दी से। कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा, और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। बेल के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं सब लोग बाहर आएंगे, सत्यमेव जयते। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी को बड़ा झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाला वाले मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में थे, बीच में बाहर आए थे चुनावों के दौरान बाद में उनको सरेंडर करना पड़ा था। 1 लाख के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत, नंबर 1। दूसरी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया है। सत्यमेव जयते, चाहे आतिशी, चाहे सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, संजय सिंह, कोई भी नेता का आप नाम ले लीजिए, संजीव झा, सबका कहना है कि ये सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। तीसरी बड़ी खबर, 48 घंटे का समय ईडी ने जो मांगा था कि बेल बॉन्ड पर साइन के लिए 48 घंटे का समय हो जाए ताकि इसको चुनौती दी जा सके ऊपरी अदालत में। हालांकि ये भी खबरें अब मिल रही हैं, जो मानव बता रहे हैं विक्रांत, कि ईडी संभवतः हाईकोर्ट में कल अपील कर सकती है। लेकिन ये जो फैसला वो वेकेशन बेंच का है, ये वेकेशन विक्रांत मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं। विक्रांत, मैं आपके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले एक बार संजय सिंह और तमाम जितने भी नेता आम आदमी पार्टी के वो क्या क्या करें, एक बार सुना दीजिए। कि अरविंद केजरीवाल का ऐसे वक्त में बाहर आना लोकतंत्र को मजबूती देगा, और दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खबर है। हम सब लोग उत्साहित हैं इस खबर को सुन के, और मैं माननीय न्यायालय का जो ये फैसला आया है उसको सर झुका के नमन करता हूं। बहुत बड़ा फैसला उन्होंने दिया। न्याय करने पर अगर कोई भी जज आ जाएगा तो इस केस में तो कुछ दम है ही नहीं है। एक बेबुनियाद झूठा केस अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था, प्रचार से दूर करने के लिए उनको जेल में भेजा गया था। बेल
के ऑर्डर के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के साथ साजिश करने वाले तमाम लोगों के चेहरे पर काली छुटी है। ये सच्चाई की जीत है। हम डे 1 से कह रहे हैं कि पूरा का पूरा मामला फेक है, फर्जी है। हम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं सर झुका के। और आप देखिएगा आज अरविंद जी बाहर आ रहे हैं। इस फर्जी आरोप में जितने भी नेता आम आदमी पार्टी गिरफ्तार हैं, सब लोग बाहर आएंगे। सत्यमेव जयते। देखिए, बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए। आज मैं माननीय कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ, माननीय जज साहिबा का धन्यवाद करता हूँ। मुझे यह लगता है कि आज का दिन ये साबित हुआ, जो अरविंद केजरीवाल पहले दिन से कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आज जो अरविंद केजरीवाल डे 1 से कह रहे थे, आज वह साबित हुआ और माननीय कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। झूठे खेत में सभी नेताओं को फंसाया गया है। तो अब दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने है। तो आम आदमी पार्टी सत्य में विजयते, सत्य की जीत बता रही है। लेकिन जल्दी से एक अपडेट विक्रांत आपसे, और मैं आपके पास जावेद आऊंगा। लेकिन पहले विक्रांत, कल हाई कोर्ट में अपील क्या कर सकती है ईडी, और करती है तो क्या लीगल ऑप्शंस? 100% अमन, देखिए मुझे जो लगता है ईडी इस मामले में पुरजोर कोशिश करेगी कि कल ही इस मामले में अपील दाखिल करे, और कम से कम उसकी ये कोशिश होगी कि सुनवाई भले ही बाद में हो, लेकिन जो बेल का ऑर्डर है, यानी नियमित जमानत जो दी गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उस पर कम से कम वो रोक लगवाने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कल का दिन है। कल अगर अदालत नोटिस भी जारी करती है तो क्या कल ही उस मामले को सुनेगी, ये सब देखना होगा। लेकिन ईडी की पुरजोर कोशिश होगी कि इस मामले में कल दिल्ली हाईकोर्ट में वो अपील दाखिल कर सके। और ये खबर आ भी गई है इस वक्त, ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली, अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। अब ये कंफर्म लगभग हो चुका है। और अगर अच्छा लीगल ऑप्शंस के हिसाब से, अभी के हिसाब से समझा जाए तो कल केजरीवाल बाहर आ रहे हैं जेल से। विक्रांत, कल बाहर आ रहे हैं वो? देखिए बिल्कुल अमन, कोई आदेश, जो जमानत का आदेश है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई उस पर रोक नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया, जिसमें ईडी ने कहा था कि इस आदेश को तब तक के लिए स्टे कर दिया जाए जब तक ईडी ऊपरी कोर्ट में इसे अपील करे। 48 घंटे का समय मांगा था ईडी ने, लेकिन कोर्ट ने देने से साफ इनकार कर दिया है। तो आज की तारीख में सिरसा क्या कह रहे हैं, सुना दें। एक जमानत। मिनट विक्रांत, मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनाइए, बीजेपी के नेता, वो क्या कह रहे हैं, सुनाइए। केजरीवाल जी को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते, ये जीत हुई है। अगर ये जीत है जमानत मिलना, मैं बताना चाहता हूं देश के अंदर, अभी तक देश के अंदर कोई सिंगल भी आदमी ऐसा नहीं है जो करप्शन केस में अरेस्ट हुआ उसको जमानत ना मिली हो सजा होने से पहले। सबको मिली है। यहां तक कि सुखराम जी जैसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया मिला था, उनको भी मिली है। लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने चारा घोटाले के अंदर करोड़ों रुपया उनके घर से मिला था, अरबों रुपया, उनको भी जमानत मिली। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने पैसे लिए थे, उनको ये जो जमानत मिली है, सजा होने तक मिली है, उनकी सजा होगी। और अरविंद केजरीवाल जी फिर से जेल में जाएंगे सजा होने के बाद शराब घोटाले में।